ओम शांति। मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम माला कर सकते। आज का प्रश्न सही कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? हे कन्याएं, कन्याएं, तुम लोग कमाल करके दिखाओ। तुम मम्मा के समान बनना। अब तुम लोग लाइफ छोड़ो, इष्टो मोहा बनो। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। ईश्वरीय सेवा करो, हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। ओम शांति। तुम शिव शक्तियां हो उछल मारने वाली। बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। इसको भी कहा जाता है मलाई मस्ती। बाप को सामने देखना होता है कि कौन कौन बैठे। असल में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हर एक के ऊपर नजर पड़े। ये जैसे सत्संग हो जाता है, परंतु क्या करें, ड्रामा की भाभी ऐसी है। क्लास में नंबरवार बिठा नहीं सकते। बच्चे मुकरा देखने के प्यासे होते हैं। उससे बाप भी प्यासे रहते हैं। बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा समझते हैं। हम बच्चे सोचदा करने वाले। भारत में तो क्या, सारी दुनिया में सोचदा करने वाले। उससे बाप भी प्यासे रहते हैं। बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा समझते हैं। हम बच्चे परेशान रहते हैं। और माता पिता सोचते हैं कि घर में बच्चा है तो रौनक है, बच्चा नहीं तो अंधियारा है। ऐसे ही भगवान भी सोचते हैं। गीत। माता और माता सबकी भाग्य विधाता। और शांति। यह गीत भी तुम्हारे शास्त्र में सर्व शास्त्र शिरोमणि गीता है। और सभी शास्त्र महाभारत, रामायण, शिव पुराण, वेद, उपनिषद आदि इससे ही निकले। वंडर है ना। मनुष्य कहते हैं नाटक का के रिकॉर्ड बजाते हैं। शास्त्र तो कोई इनके पास है नहीं। हम कहते हैं रिकॉर्ड से अर्थ बदलता है, तो सब वेद ग्रंथ आदि का सार निकल आता है। ये वजह यह है मम्मा की महिमा। माताएं तो ढेर है, परंतु मुख्य है जगत अम्बा। यही जगत अम्बा स्वर्ग के द्वार खोलती है। फिर पहले वह खुद ही जगत का मालिक बनती है। तो जो माँ के साथ तुम बच्चे भी हो, उनका ही गायन है। तो माता पिता, शिव बाबा को ही माता पिता कहा जाता है। भारत में जगदम्बा भी है, जगत पिता भी है। परंतु ब्रह्मा का इतना नाम का मंदिर आदि नहीं। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी। वहाँ ब्राह्मण भी रहते हैं। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, सार सिद्ध और पुष्कर। पुष्कर में रहने वालों को पुष्करणी कहा जाता है। परंतु उन ब्राह्मणों को थोड़ी पता है, कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली। जगत अम्बा का नाम तो बहुत पाला है, ब्रह्मा को इतना नहीं जानते। किसको धन बहुत मिलता है समझते हैं, साधु संतों की कृपा है। ईश्वर की कृपा नहीं समझते। बाप कहते हैं सिवाय मेरे और कोई भी कृपा कर नहीं सकते। हम तो सन्यासियों की महिमा भी करते हैं।
अगर ये सन्यासी पवित्र नहीं होते तो भारत जल मरता, परंतु सदगति दाता तो एक बाप है। सन्यासी भारत को थामते हैं, पवित्रता रखते हैं तो भारत थमता है, लेकिन धरती थमती है, लेकिन वो सदगति किसी की नहीं कर सकती। सदगति दाता एक बाप है। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। बाप ने समझाया है, तुम सब सीताएं हो शोक वाटिका में। दुख में शोक तो होता है ना, बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा। बीमार पड़ेंगे तो जरूर ख्याल आएगा कब अच्छे होंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीमार पड़े रहें, पुरुषार्थ करते हैं अच्छे हो जाएं, नहीं तो दवाई आदि क्यों करते हैं। अब बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को इन दुख बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूँ। माया रावण ने तुमको दुख दिया, मुझे तो कहते हैं सृष्टि का रचयिता। सब कहते हैं भगवान ने दुख देने के लिए सृष्टि रची है क्या। स्वर्ग में ऐसे थोड़ी कहेंगे यहाँ दुख है, तब तो मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख के लिए सृष्टि रची है। क्या स्वर्ग में ऐसे कहेंगे। स्वर्ग में ऐसे थोड़ी कहेंगे। यहाँ दुख है तब मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख के सृष्टि की रचना की, और कोई काम ही नहीं था। परंतु बाप कहते हैं सुख दुख हार जीत का खेल बनाओ, हर पर ही खेल। रामायण। भारत की रावण से हारे हार है, और फिर रावण पर जीत पहन राम के बनते हैं। राम कहा जाता है शिव बाबा को। राम का भी तो शिव का भी नाम लेना पड़ता है समझाने के लिए। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है। भोलेनाथ कहते हैं वह तो उनको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। आपकी वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति। आपका वर्षा क्या, स्वर्ग की प्राप्ति। फिर उनमें है पद। स्वर्ग में तो देवताएं ही रहते हैं। अच्छा, स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो। भारत के भाग्य विधाता ये जगदम्बा ही है, उनको कोई नहीं जानते। अम्बा जी पर तो बहुत मनुष्य जाते हो। ये बाबा भी बहुत बार गया है। बबूलनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गया हूँ। उनको पता कुछ भी नहीं था, नहीं बेसमझ थे। अब मैंने इनको समझदार बनाया। शिव बाबा आप बोल रहे हैं, अब मैंने इनको समझदार बनाया। जगदम्बा बाबा टाइटल कितना बड़ा है। भारत की सौभाग्य दिखाता। अब तो अम्बा जी के मंदिर जाकर सर्विस करनी चाहिए। जगत अम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर बहुत है। अम्बा के इस चित्र को तो मानेंगे नहीं। अच्छा, उस अम्बा की मूर्ति पर ही समझाओ, और साथ में एक गीत ले ले जाओ। ये गीत ही तुम्हारी सच्ची गीता है। सर्विस तो बहुत है ना, परंतु सर्विस करने वाले बच्चों में भी सच्चाई चाहिए। तुम यह गीत जगदम्बा के मंदिर में ले जाकर समझाओ। जगदम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है। जगदम्बा को इतनी बुझाई क्यों दी। क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत हैं, शक्ति सेना है ना। तो फिर चित्र में भी बाहें दिखाई है। शरीर कैसे दिखलाते। बाहें निशानी सहज है, शोभती है। टांगे ले तो पता नहीं कैसी शक्ल हो जाए। ब्राह्मण ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं। तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु इतनी बाहें तो दे न सके। तो तुम कन्या माताओं को सर्विस पर लग जाना चाहिए। अपना सौभाग्य बना लो। अम्बा के मंदिर में तुम इस गीत पर जाकर महिमा करो तो ढेर आ जाएंगे। तुम इतना नाम निकालेंगी कि पुरानी ब्रह्म कुमारियां भी नहीं निकालती। ये छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती हैं। बाप सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते हैं। हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे। उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे आकर गिरेंगे। हाँ, इसमें लोक लाज को छोड़ना बिल्कुल ही
नष्टो मोहा होना है। कहेंगे मुझे तो सगाई करनी ही नहीं, अब तो पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। अधर कुमारी को तो फिर दाग लग जाता है। कुमारी ने सगाई की और दाग लगने शुरू हो जाते हैं, रंग बिरंगी माया लग जाती है। इस जन्म में मनुष्य क्या 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 से क्या हो सकता है। मम्मा भी इस जन्म में हुई है, उन्हों को मर्तबा मिला है अल्पकाल के लिए। मम्मा को मिलता है ये जन्म। तुम भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हो, संपूर्ण पास हो जाएंगे तो फिर दैवी जन्म मिलेगा। उन्हों को तो है अल्पकाल का सुख जी, उसमें भी कितनी फिक्र रहती है। हम तो हैं गुप्त, हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना, बस शो करते हैं। मेरा राज्य तो रोने के पानी में शो। ये कृष्णा समान शास्त्रों में भी है। द्रौपदी ने कहा, अंधी की औलाद अंधी। यह जिसको राज्य समझा समझते हो, ये तो भी खत्म हुआ कि रक्त की नदियां बहनी। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो घर घर में कितनी मारपीट करते थे। अभी तो चलते फिरते रास्तों पर मारपीट होगी। कितना खून बहता है, क्या ये स्वर्ग कहें? क्या दिल्ली नया भारत है? नया भारत तो परिस्तान था। अभी तो विकारों की प्रविष्टा, परिस्तान परियों का राज्य। अभी तो विकारों की प्रविष्टा बड़े दुश्मन है। राम रावण का जन्म भारत में दिखाते, शिव जयंती विलायत में नहीं मनाते, यहाँ ही मनाते। तुम जानते हो रावण कब आता है? जब दिन पूरा हो, रात हुई तो रावण आ गए, जिसको वाम मार्ग कहा जाता है। कहते हैं देवताएं वाम मार्ग में दिखाते भी हैं। वाम मार्ग में देवताओं के जाने से देवताओं की क्या हालत हो। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, जो खुद जागृत होगा वही जागृत कर सकेंगे। बाबा तो सुख चिंतक है, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ न लगे। बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जगत अम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। लक्ष्मी को धन दिया जिससे दान कर सकते हैं, लेकिन वहां तो दान आदि होता नहीं। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है, लेकिन वहां तो कोई गरीब होता ही नहीं है। तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर सर्विस करे तो बहुत आए, शाबाशी देंगे, पाँव पड़ेंगे। माताओं का रिकॉर्ड भी है। माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होंगी। पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है। बाबा ने समझाया, ये साकार है, बाहर यामी। इसके अंदर जो लॉर्ड रहता है वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण कहते हैं। हम तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड व परमात्मा है। उनको ये मकान दिया गया है, ब्रह्मा का मकान, ब्रह्मा की बॉडी उनका मकान हो गया। तो ये लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड दोनों है। ये मेल भी है, फीमेल भी है। बंडर है ना, तो आत्मा तो मेल फीमेल होती नहीं। इसीलिए वो मेल में गई तो मेल मेल बॉडी में गई, तो मेल फीमेल बॉडी में गई तो फीमेल। देखिए आत्मा तो कुछ भी होती है, तो इसीलिए उनको दोनों कह सकते हैं। भोग लग रहा है। अच्छा, बाबा को सभी का याद प्यार देना, खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को। ये एक रस्म रिवाज है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, अंत ऐसे अंत में बाबा बहुत बहलाएंगे। ख्वाबों में बहुत बच्चे आएंगे जो होंगे ये सब देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रास्ते रात्रि क्लास। ये ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उनकी मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डायनेस्टी का सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते, यहाँ करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत ना लें तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते इस हालत में क्या करें? कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। यह सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना। घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदि करते, परंतु जब बाप आए तभी ले जाए। भगवान है ही एक,
ऐसे नहीं कि सभी में भगवान आकर बोलते हैं, उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे। कितने लोग नहीं होते थे, हिलने डुलने लग जाते थे कि माँ जगदम दुर्गा आ गई, इसके अंदर शक्ति आ गई। और वैसे भगवान नहीं आते, भगवान सिर्फ एक ही बार आते। और जगदम्बा तो खुद ही ब्राह्मणी है, तो वो ऐसा क्यों करेगी भाई? ऐसे हिलेगी डोलेगी सरस्वती? तो ऐसे नहीं कि सब में आकर भगवान हो। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानी, आगे मानते थे सभी तो। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने। सिखों को भी तुम समझाओ, गायन है ना मनुष्य से देवता, देवताओं की महिमा है ना। देवताएं रहते ही सत्युग में है, अभी भी कलयुग। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतने पूजते हैं, इसकी पूजा करते हैं। वह जरूर कभी थे, अभी नहीं। समझते हैं राजधानी कास्ट हो गए। वे तुम हो गुप्त, कोई जानते थोड़ी है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो पढ़कर ये बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है। वह बहुत प्यार से याद कर, पापा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों नहीं याद करेंगे? तो दैवी गुण भी चाहिए। अच्छा रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को का याद प्यार, गुड नाइट, नमस्ते। बच्चों का भी याद प्यार, नमस्ते पापा, शुक्र है पापा। धारणा के लिए उनके साथ इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना, संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना। इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं। नष्टो मोहाबन, बाप का नाम बाला करने की सेवा करना सबका सौभाग्य जगाना। बता रहे हैं, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मत। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मत। जिन बच्चों का दिल में एक दिलाराम बाप की याद, वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते, उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता। क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह, अर्थात अच्छे थे अच्छा। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती। क्योंकि अच्छा तब पहले जब सब प्राप्ति है, प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्टूबल संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जो स्वरूप के संस्कार इमर्ज ही ना। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जो स्वरूप के संस्कार इमर्ज ही ना। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।